खाली यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लास्ट क्लास में हमने यहां पर छोड़ा था बेटा, बहुत सारे वेक्टर्स हमने पढ़ना शुरू करा था। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब वन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन क्या हो, वही हो जो किसी गिवन वेक्टर की है। यूनिट वेक्टर किसी का वेक्टर होगा ना बेटा, जैसे मान लीजिए एक फोर्स है, उसका यूनिट वेक्टर अभी बताएंगे, तो डेफिनेशन लिख लो, द वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, वन होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, बट हैज द सेम डायरेक्शन, but has the same direction as the given vector। गिवन वेक्टर की तरफ ही इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं फोर्स 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन एक वेक्टर है बेटा, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट एफ कैप से करेंगे बेटा। एक कैप लगा देते हैं छोटी सी, ऐसे छोटी सी एक कैप लगा देंगे, उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, फिर कितना होगा, 1 न्यूटन। किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया बेटा, इस एफ फोर्स का यूनिट वेक्टर आ गया 1 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की होती है। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को ही वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं बेटा। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अब देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है। दुनिया के जितने भी यूनिट वेक्टर हैं सबका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब क्या दुनिया के सारे यूनिट वेक्टर बराबर हैं, नहीं, बराबर नहीं है बेटा। मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो ऑल यूनिट वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। यूनिट वेक्टर के पास एक्चुअल में डायरेक्शन ही होती है। ठीक है, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो यूनिट वेक्टर उसका निकाल दो, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। इस कंसेप्ट का यूज हम लोग आगे जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी भी वेक्टर को आप समझिए बेटा जरा, मान लो मैं लिखता हूं फोर्स 5 न्यूटन, तो मैं क्या लिखूं इसको, 5 इंटू 1 न्यूटन, 5 इंटू 1 न्यूटन। मान लो मैं कहता हूं बेटा वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, आई कैन राइट इट 25 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 10 इंटू 1 मीटर। अब सोचो ये क्या है बेटा, मैंने क्या स्प्लिट करके लिखा, क्या मतलब आ रहा है इसका। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है मैग्नीट्यूड, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। फोर्स का मैग्नीट्यूड 5, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 25, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10, ये पार्ट है मैग्नीट्यूड। और ये पार्ट क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अगर इस फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालें कितना आएगा, 1 न्यूटन। दुनिया के जितने भी फोर्स हैं बेटा सबका यूनिट वेक्टर कितना आता है, 1 न्यूटन। जितनी भी वेलोसिटी है सबका यूनिट वेक्टर कितना आता है, 1 मीटर पर सेकेंड। जितने भी डिस्प्लेसमेंट है सबका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 मीटर। तो ये वाला पार्ट क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम कैसे कह सकते हैं, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ए बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, और यूनिट वेक्टर ए
कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या मिल गया, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखेंगे अभी हम स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप समझकर चलो बेटा, किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उस वेक्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। अब मैं तीसरी बात बताऊंगा बेटा आपको, यहां पर एक तीसरी बात समझिए जरा, एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप कहेंगे 1। डायरेक्शन किधर होगी, आप कहेंगे x, यानी अलोंग द x। क्या x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ अलग हो सकती है, आंसर है नहीं। हमेशा x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अलोंग x। ऐसे ही y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग y। z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तीन ही डायरेक्शन होती है हमारे पास, x, y और z, तीन डायरेक्शन हो गई बेटा। तो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एक फिक्स वेक्टर होगा, एक फिक्स वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन एक फिक्स वेक्टर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई लिखना है, कैपिटल आई मत लिख देना, ठीक है, स्मॉल आई। इसी तरह से यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, बताइए क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, बोलो, बहुत बोल रहे थे अभी, बोलो बेटा, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन क्या होता है बेटा, जरा बताओ। एफ, जे, एफ नहीं जे, छोटा जे, छोटे वाला जे, बड़े वाला नहीं, जे कैप। और यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन के कैप, आई जे के। यूनिट वेक्टर इन यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, के कैप आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर हो गए आई जे के डायरेक्शन में। अब इनको सीखने का क्या फायदा हुआ, इनसे हम क्या सीखना चाहते हैं, बड़ी आसान सी बात है बेटा। अगर एक वेक्टर हमें कह रखा है अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, अ बॉडी इज मूविंग with speed 25 meter per second in x direction, in x direction। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेक्टर को, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है 25, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना है आई, तो इसे हम लिख लेंगे 25i। इसे हम क्या लिख देंगे बेटा, 25i से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर हमसे कोई कह दे कि अ फोर्स 100 न्यूटन इन y डायरेक्शन, फोर्स 100 न्यूटन एक्ट इन y डायरेक्शन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इस फोर्स को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फोर्स को, जरा बताओ। क्या लिख दूं बेटा यहां पर, 100 क्या, 100 जे, 100 जे।
तो इसे 100J से रिप्रेजेंट कर देंगे, 100 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, 100 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई कहे अ पर्सन मूव 10 मीटर इन नहीं अलोंग z एक्सिस, 10 मीटर अलोंग z एक्सिस, क्या लिखेंगे बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट, 10k लिख देंगे, 10k लिख देंगे। तो ये वेक्टर लिखने का तरीका हो गया कि वेक्टर फॉर्म में आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस पर कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और हल्का सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखते हैं, हल्की सी और आगे फॉर्म देखते हैं बेटा। आई होप कॉपी कर लिया होगा सबने, कॉपी कर लिया करो तुरंत, एकदम टाइम नहीं मिलेगा बेटा। अब देखो बेटा, मैंने मान लीजिए कहा एक बॉडी है, उसके ऊपर 2-3 फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, ये x, ये y और ये z, 3 फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, x डायरेक्शन में 3 न्यूटन, y डायरेक्शन में 5 न्यूटन, z डायरेक्शन में 7 न्यूटन। आपसे पूछा जाएगा कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब होगा x डायरेक्शन में 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। इस तरह से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस फोर्स की 3 वैल्यूज हैं, x डायरेक्शन में 3 न्यूटन, y डायरेक्शन में 5 न्यूटन और z डायरेक्शन में 7 न्यूटन। इस तरह से I, J, K आर द यूनिट वेक्टर इन x, y एंड z एक्सिस। बताएंगे बेटा यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं बेटा यहां पर।